इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। राजस्थान के छोटे से गांव चंद्रपुरा में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के किनारे स्थित था और कई वर्षों से सूखा पड़ा था। लोगों का मानना था कि इस कुएं में कुछ अनजानी शक्तियां रहती हैं। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। 2025 की सर्दियों में गांव के युवक अर्जुन और उसके दोस्त कुएं की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बार बार चेताया, लेकिन युवाओं ने इसे केवल पुरानी कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्त आधी रात को कुएं के पास पहुंचे। रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो वहां गहराई में चमकती हुई लाल रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं में पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, कुएं से एक भीषण चीख सुनाई दी। दोस्तों ने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन ने कुएं के अंदर जाने की जिद की। अर्जुन रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसकी आवाज कम होती गई। अचानक रस्सी झटके से खींचने लगी और फिर पूरी तरह से टूट गई। अर्जुन कुएं के अंदर गायब हो गया। ऊपर खड़े दोस्तों ने घबराकर अर्जुन को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्हें कुएं से अर्जुन की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। डरे हुए दोस्तों ने गांव लौटकर बुजुर्गों को यह बात बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने कहा कि वह कुआं श्रापित है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले वहां एक औरत चंदाबाई को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। वह गांव के जमींदार की बहू थी, जिसे जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर मार दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं में उतरेगा वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। गांव के लोग अर्जुन को बचाने के लिए पुजारी के साथ कुएं के पास पहुंचे। पुजारी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, लेकिन अचानक कुएं से एक डरावनी परछाई निकली। वह चंदाबाई की आत्मा थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और वह चीखते हुए बोली, मुझे न्याय दो, वरना इस गांव का अंत होगा। पुजारी ने चंदाबाई से प्रार्थना की और उसे शांत करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा कि जब तक उसका सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं होगा, वह किसी को चैन से नहीं रहने देगी। गांव वालों ने चंदाबाई की हड्डियां कुएं से निकालीं और पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद अर्जुन बेहोश अवस्था में कुएं के पास पाया गया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन आज भी रातों में चीखते हुए उठता है और कहता है, मैंने चंदाबाई को देखा था, वह आज भी मुझे घूरती है। कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर कहानी के पीछे एक सच होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।